गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सूर्य के पद के आगे के प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। 4 तक हम प्रश्नों के उत्तरों को समझ चुके थे। देखते हैं 5वें नंबर का दिया गया है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। चलिए समझते हैं। मर्यादा न लही के माध्यम से कृष्ण द्वारा गोपियों की प्रेम की मर्यादा न रखकर उन अबलाओं को योग ग्रहण करने की बात की गई है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जब कृष्ण ने अपनी मर्यादा को स्वयं ही तोड़ दिया है तो हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। उत्तर है, कृष्ण प्रेम के लिए गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह ही हमने भी कृष्ण को मन, वचन तथा कर्म से पकड़ लिया है। हम तो स्वप्न में सोते जागते समय भी कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं। गोपियाँ उद्धव से यह भी कहती हैं कि हम कृष्ण की अनन्य प्रेमिका हैं, परंतु आपके योग संदेशों को सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री के समान चंचल तथा चलायमान होते हैं। वे कभी किसी देवता को प्रसन्न करते हैं तो कभी किसी अन्य देवता को। यह तो सूर्य नीति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियाँ योग साधना को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। वो क्यों नहीं पसंद करती हैं? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। उनके लिए तो योग साधना का मार्ग अग्नि के समान जलाने वाला तथा दुख देने वाला है। योग साधना का संदेश गोपियों की ब्रह्म अग्नि को और अधिक प्रचंड कर देता है, मतलब बहुत अधिक बढ़ा देता है। उन्हें योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार न होने दे तथा स्वयं भी अत्याचार न करे। प्रजा के प्रत्येक दुख को समाप्त कर उसे सुख पहुँचाने का प्रयास करें। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताए। 10वां प्रश्न देखेंगे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। जैसे पहला दिया है, कृष्ण मथुरा में जाकर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। दूसरा है, उन्होंने उद्धव के माध्यम से हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजा है। तीसरा है, पहले तो उन्होंने हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब योग करने का संदेश भेज रहे हैं। चौथा है, कृष्ण राजा होकर भी
हमारे ऊपर योग साधना रूपी अत्याचार कर रहे हैं। 11वां प्रश्न दिया है, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, गोपियों के वाक् चातुर्य में हास्य तथा व्यंग का पुट है, मतलब इन्होंने हास्य और व्यंग के माध्यम से अपनी बात को कहा है। दूसरा है, वे उद्धव के निराकार ब्रह्मा के स्थान पर साकार कृष्ण को महत्व देती हैं। तीसरा है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम की परिभाषा भी ना जानने वाला सिद्ध करती हैं। चौथा है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम के बंधन से दूर रहने के कारण बड़भागी कहती हैं, अर्थात भाग्यवान कहती हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां देखते हैं, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से कोई बात नहीं कह पाते हैं तो हम उसे किसी और के ऊपर से बात को कहकर उन्हें सारी बातों को बता देते हैं। जैसे कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव जी से कुछ कहना चाहती थी और उद्धव जी ने जब उनसे कहा कि आप योग करो तो वो उन्हें उलाहना देते हुए उसी समय पे एक भौरा आता है तो भौरे से ये बातें करती हैं और उद्धव जी को उलाहना देती हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। पहला है, भ्रमर गीत में गोपियाँ उद्धव जी पर अनेक व्यंग बाण छोड़ती हैं। दूसरा है, गोपियाँ उद्धव को प्रेम की पीर से अनभिज्ञ बताती हैं। तीसरा है, वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बतलाती हैं। चौथा है, गोपियाँ उद्धव के माध्यम से कृष्ण को राजधर्म एवं राज कर्तव्य का बोध कराती हैं। ये थे हमारे सूर के पद के प्रश्नों के उत्तर। सभी बच्चों को ये अपने रजिस्टर में लिख लेना है।